Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, as you know that this is your economics subject is continuing and also this is the third chapter poverty and challenges. इसमें बेटा आपका 6-7 टॉपिक करीब हो गया है और जो भी हो उसको आप रिवाइज भी करते रहिए और जो भी टॉपिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसको पूछा भी करिए। लेकिन आज का जो टॉपिक्स है बेटा वो है वल्नरेबल ग्रुप्स। मतलब ये है कि जो ये दुष्चक्र है पॉवर्टी का, इससे ज़्यादा प्रभावित लोग कौन है, यानी इससे जो भी आघात मिलता है पॉवर्टी का लोगों में, यानी वो ग्रुप्स जो ज़्यादा आघात मिलता है, यानी इससे जो ज़्यादा प्रभावित होते हों, यानी जो ज़्यादा इससे संवेदनशील हों, तो वो ग्रुप्स को यहाँ वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज के टॉपिक्स में देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी यानी कास्ट अपने इंडिया में वल्नरेबल ग्रुप्स के अंतर्गत रखा जाता है, यानी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं और इसका क्या एवरेज या परसेंटेज है इंडिया में। जो भी एक टाइमिंग दिया है, जैसे 2000 का यहाँ ग्राफ दिया है, इसको भी इसके थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स बताता है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल द सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया। तो इंडिया में अगर आर्थिक कैटेगरीज को देखें कि इसमें जो भी ऑल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हम जाते हैं, यानी गरीबी, जो भी पॉवर्टी लाइन जो एक वर्चुअल लाइन है यानी इमेजिनरी लाइन है, उसके नीचे अगर देखें तो जो प्रोपोर्शन के पीपल के लोग हैं उनमें भी भिन्न भिन्न के पुअर हैं, यानी उनका लेवल जो पुअर कैटेगरी में वो बिलोंग कर रहे हैं, यानी उनमें इंक्लूड किए गए हैं, उनमें भी वो कोई ज़्यादा पुअर है, कोई कम है। और ऊपर बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के एबव अगर ऊपर देखते हैं, यानी धनी जो फैमिली में लोग आते हैं, यानी कैटेगरी बनती है उनकी, तो उनमें भी इनइक्वलिटी है। यानी यहाँ पर इनइक्वलिटी बता रहा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी प्रोपोर्शन के पीपल हैं वो क्या है, इज़ आल्सो नॉट सेम, वो सेम नहीं है। जैसे कि ऊपर अब बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के एबव ऊपर में, जैसे कि धनी लोगों में ऑल सोशल ग्रुप्स में हम इकोनॉमिक कैटेगरी में पाते हैं, यानी चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के अंडर हो, पॉवर्टी लाइन के अंडर हो यानी बिलो हो, या पॉवर्टी लाइन के एबव हो, उनमें भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, यानी सिमिलरिटी नहीं है, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स। तो सोशल ग्रुप जो भी पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं यानी बेलो हैं, वो तो वल्नरेबल ग्रुप्स में रखे गए हैं, लेकिन उनमें भी कैटेगरी बनाई गई है, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइबल हाउस होल्ड के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, यानी वो इस पॉवर्टी से ज़्यादा उनको आघात मिलती है, यानी वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो संवेदनशील बहुत ज़्यादा हैं, यानी इससे वो बहुत ज़्यादा अपने को असहनशील क्षमता उनकी होती है, यानी वो सह नहीं पाते हैं। तो ये वल्नरेबल बताता है कि जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, इसमें दबा हो, इस दुचक्र से बाहर न निकल पा रहा हो, ऐसा विशेष साइकिल में फंस गया है, तो वो जो कैटेगरी बताया यहाँ दिया गया है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के लोग हैं। तो अपनी इंडिया में बेटा पाए भी जाते हैं। तो ये 2000 का जो भी डेटा लिया गया है, ये पॉवर्टी संबंधी जो भी एनएसएसओ ने 68 2011 में जो भी इसका पॉवर्टी मेजरमेंट किया गया, आप जानते हैं कि पर ईयर यानी एनएसएसओ पर ईयर जो है अपना पॉवर्टी का एक डेटा जारी करता है, तो 2000 का ये डेटा दिया गया है, जबकि 2011 में भी डेटा दिया गया होगा।
तो ये पॉवर्टी का यहाँ दिखाया गया है, अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे आगे। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो भी शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट का है, ये ज़्यादा ही संवेदनशील है, यानी इससे ज़्यादा वो प्रभावित हो रहा है। Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agriculture labor households and the urban casual labor households. तो यहाँ जो मोस्टली अगर वल्नरेबल ग्रुप्स में देखते हैं, सब ज़्यादा उसमें कौन लोग आते हैं? रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स, यानी गांव में जो खेतीहर मजदूर होते हैं, घरेलू क्षेत्र में जो काम पर फार्म लेबर के रूप में रखे जाते हैं, उनके पास लैंड भी नहीं होता है, लैंडलेस फार्मर लेबर होते हैं, तो वो होते हैं। और जो अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में कैजुअल लेबर हाउस होल्ड के रूप में रखे जाते हैं, यानी कभी कभार उनको काम पर की रिक्वायरमेंट के लिए उनको रखा जाता है। कैजुअल मीन्स पर डे नहीं, परमानेंट जॉब नहीं, परमानेंट वर्क नहीं, बल्कि कभी कभार यानी इवन टाइम वो जॉब पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती हो। यानी कैजुअल लेबर मीन्स डेली वेज नहीं, डेली उनको परमानेंट वेज न मिले, यानी वर्क न मिले, हफ्ते में 1-2 दिन उनको वर्क कहीं से ढूंढने पे मिले, तो वो कैजुअल लेबर अर्बन एरिया में कहे जाते हैं। ठीक है, ग्राफ 3.1 यानी 3.1 यहाँ दिखाया गया है, शोज करता है कि द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दीज ग्रुप्स। तो जो भी परसेंटेज पीपल का यहाँ पुअर पीपल लोग जो बिलोंग कर रहे हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, वो टोटली यहाँ ऑल दीज ग्रुप्स को यहाँ शो किया गया है कि कितने परसेंट लोग यहाँ पर पुअर हैं। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ते हैं आगे, फिर भी ये जो भी ये आपका टॉपिक्स है इसको तो कंप्लीट करना ही होगा। Although the average for people below poverty line for all groups in India is 22.43 out of 100 people belonging to scheduled caste and scheduled tribal caste are not able to meet their basic needs. इतने गरीब हैं इंडिया में ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो पावर्टी लाइन के बेलो से बिलोंग कर रहे हैं, यानी उसी में वो पावर्टी के जो भी विशेष साइकिल है उसी में वो दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कह रहा है कि ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल, यद्यपि एवरेज पीपल, ठीक है, यानी औसतन अगर ले रहा है फॉर पीपल बेलो पावर्टी लाइन के जो भी लोग रह रहे हैं, अगर यद्यपि उनको एवरेज रूप में लेते हैं फॉर ऑल द ग्रुप्स इन इंडिया, अगर पूरी जनसंख्या भारत का ले लें और उसमें से अगर देखें कि पावर्टी लाइन के बेलो जो भी पर्सन या व्यक्ति रह रहे हैं, तो औसत रूप में वो 22 शेड्यूल कास्ट के हैं, 43 शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के हैं। कितने में? 100 पीपल बिलोंगिंग, आउट ऑफ 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइबल्स आर नॉट एबल टू मीट दियर बेसिक नीड्स। तो इसमें से 100 पीपल जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट से रह रहे हैं, उसमें 22 या 43 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी 100 व्यक्ति अगर ले लें जो कि किससे बिलोंगिंग कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट से, मान लें 100 व्यक्ति हैं अपने इंडिया में, ठीक है, तो उसमें से बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर नीचे देखें तो 22 शेड्यूल कास्ट के हैं और 43 शेड्यूल ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत पुअर हैं, यानी वल्नरेबल ग्रुप से वो से कहे जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और ऐसे ही सिमिलरली अगर देखें तो 34% ऑफ जो कैजुअल लेबर अर्बन एरिया में हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं। About 34% of casual labor form and 29% of scheduled caste are also poor. तो अगर कह लें कि 34% कैजुअल लेबर जो फॉर्म लेबर के रूप में रूरल एरिया में रखे जाते हैं और 29% शेड्यूल कास्ट जो कि रूरल एरिया में ही रखे जाते हैं, ये क्या हैं? ये भी पुअर हैं। यानी रूरल एरिया की बात करें तो 34% जो है कैजुअल लेबर के रूप में, फॉर्म लेबर के रूप में रखे जाते हैं और 29% जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो
दोनों पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर household in the socially disadvantaged social groups of the scheduled caste of the scheduled tribal population highlights the seriousness of the problem। तो कह रहा है कि यहाँ डबल डिसएडवांटेज जो देखने को मिल रहा है, पहला तो ये कि वो ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स जो कि इसलिए पुअर है क्योंकि उसके पास लैंडलेस, क्योंकि उसके पास लैंड है नहीं, यानी वो लैंडलेस फार्म लेबरर है। और उसको दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम कि उसको कैजुअल वेज लेबरर के रूप में रखा जाता है, यानी वो परमानेंट डेली वेज उसको नहीं मिलता है, डेली वर्क नहीं मिलता, वो लैंडलेस तो है ही, यानी उसका कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्वयं को छोड़कर है भी नहीं। स्वयं वो वेज तो कर, यानी अपना हार्ड वर्क कर सकता है, फिजिकली वर्क दे सकता है, लेकिन और भी जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, और रिस्क लेने के लिए रिस्क टेकर जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है प्रॉफिट के रूप में, ये सब नहीं है। उसके पास सिर्फ एक फिजिकली वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए सिर्फ उसके पास क्या है, एक लेबर है, यानी वर्क उसको वेज के रूप में ही हासिल हो सकता है। तो लैंडलेस लेबर है। दूसरा, उसको डेली वर्क नहीं मिलता, उसको कैजुअल वर्क मिलता है, तो ये डबल डिसएडवांटेज मिलता है। ये आपको कैजुअल वेज लेबरर हाउस होल्ड के सेक्टर में देखने को मिल सकता है। सोशली डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स, जो कि एक वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स है, जो दोनों तरफ से वो प्रताड़ित किया जाता है, यानी वो डबल वे से वो परेशान है। Social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। ये दोनों कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट हैं, दोनों डबल डिसएडवांटेज से वो प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो लैंडलेस लेबरर हैं, दूसरा वो कैजुअल वर्क उनको मिल पाता है, इसलिए डबल जो उनको वल्नरेबल कर रहा है, यानी उनको डबल ढंग से उसको आघात कर रहा है। तो ये जो कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट ही लोग ज़्यादा ही से क्या हो रहे हैं, इम्पैक्टेड हो रहे हैं। सम रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड्स ऑल द अदर थ्री ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो अगर हम ये कहें कि शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के ही लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के बेलो हैं, यानी वो ही ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स में अभी भी बने हुए हैं। बाकी और जो ग्रुप्स हम अभी चर्चा किए थे, जैसे शेड्यूल कास्ट और रूरल एग्रीकल्चर लेबरर, फार्म लेबरर के रूप में जो थे, या अर्बन कैजुअल लेबरर के रूप में जो उनको कैजुअल वर्क मिलता था, ये लोग की जो पॉवर्टी कंडीशन थी वो 1990 के बाद जो है वो डिक्लाइन होती हुई दिखी है, यानी अब घटती हुई दिख रही है। यानी शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के ही लोग, जैसे वो नहीं आते हैं वनवासी लोग, तो या जो जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये क्या है, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, इनकी कंडीशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के बहुत बहुत ख़राब कंडीशन है, यानी कि वल्नरेबल ग्रुप्स में अभी भी बने हुए हैं। बाकी अगर अन्य कैटेगरी जो अभी चर्चा मैं किया कि एक वल्नरेबल ग्रुप्स में SC ST या अन्य जो कैटेगरी आती है, रूरल एग्रीकल्चर लेबर या कैजुअल लेबर के रूप में जो हाउस होल्ड मिलते हैं, इनकी कंडीशन अब फ़िलहाल 1990 के बाद या 1919 तक जो है वो डिक्लाइन होती हुई दिखी है। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स दीज इज आल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। अगर इसके अलग इन सोशल ग्रुप्स की अलग बात भी करें, तो इनकी जो भी इनकम इक्वलिटी होती है वह क्या है, समान नहीं है, बल्कि इनइक्वलिटी है, यानी आय असमानता भी इनमें व्याप्त है। विद इन अ फैमिली, यानी इनकी फैमिली में देखें जो होते हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे अन्य जो है रूरल लेबरर या अर्बन कैजुअल लेबरर में हो, तो इनकी जो भी कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है, यानी इनकम जो भी उनका इक्वलिटी नहीं होती। यानी इनमें घर में ही देख लें तो सब किसी पर मेंबर की जो भी इनकम होगी वो इक्वल नहीं होगी, वो डिफर होती है।
ऐसे इनकी भी जो कैटेगरी बनती है, जो भी वल्नरेबल ग्रुप से रखे जाते हैं, तो इनकी इनकम भी डिफर ही होती है। बट सम इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र, बट सम सफ़र मोर देन अदर। तो कुछ फैमिली इन पुअर फैमिलीज, वैसे पुअर फैमिली में सभी सफ़र करते हैं, यानी सभी कष्ट झेलते हैं, बट सम सफ़र मोर देन अदर। लेकिन कुछ जो बहुत अधिक कष्ट उनको झेलना पड़ता है, यानी वो उससे प्रभावित होते हैं, वो ही क्या कहे जाते हैं, उनको हम वल्नरेबल कहते हैं। इन सम केसेस वीमेन, elderly people and female infants are denied equal access of to resources available to the family। तो ये सब जो भी केसेस हैं, अगर बात करें वल्नरेबल के केसेस की बात करें, तो इसमें कौन कौन आते हैं? वीमेन आते हैं, जो भी एक सिटीजनशिप एल्डरली पीपल आते हैं, यानी बूढ़े जो भी बुजुर्ग लोग आते हैं, और फीमेल इन्फेंट्स औरत भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। आर डिनाइड, ये आपको डिनाइड कर दिए जाते हैं, यानी ये इनको ये मतलब पॉवर्टी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं, यानी ये अपने को चेंज नहीं कर सकते। वो पॉवर्टी को झेलने के लिए ये असहनशील होते हैं, यानी ये सहनशील नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये ही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित और प्रताड़ित होते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप्स में वीमेन, एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स, ये सब रखे जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हो कि अगर भूकंप मान लीजिए आ गया, अर्थक्वेक आया कहीं भी प्लेस पर, तो देखिए आप जो भी सिटीजनशिप होंगे, यानी जो भी बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति होंगे, यानी फीमेल होंगी या तो मेन होंगे या फीमेल वुमेन होंगी, और इन्फेंट होगा, शिशु होगा, और फीमेल भी होंगी, वो इतना एक्टिव नहीं होती हैं, वो सब ज़्यादा प्रभावित होती हैं भूकंप में। वो भागने में इतना उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वहाँ से तुरंत निकल जाए बाहर। तो वल्नरेबल ग्रुप्स वही होता है। ऐसे ही पॉवर्टी भी होती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है कि इनकम अर्निंग के लिए या अपना डेवलपमेंट करने के लिए इनकी या तो एज ही नहीं होती, या इतना उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने को डेवलप कर सके, अब पॉवर्टी लाइन के एबव चले जाएं। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक आज ही, बाकी स्टोरी आप शिवरामन को कल पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तब तक आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।